नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है मिल्क फीवर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुग्ध जवर। अब नाम में जवर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इस बीमारी के अंदर जानवर का तापक्रम या जानवर को बुखार आता है, नहीं। जानवर के शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है, अर्थात सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। अब ये देखते हैं कि ये बीमारी ज्यादातर कौन से पशुओं के अंदर पाई जाती है। तो ये जो बीमारी है ये ज्यादातर उन पशुओं के अंदर पाई जाती हैं जिन पशुओं के अंदर उत्पादन दुग्ध का उत्पादन अधिक होता है। उन जानवरों के अंदर ये बीमारी जो है वो अधिक पाई जाती है। अगर अपन तुलना कर लें कि देसी गाय और होलिस्टीन गाय या क्रॉस गाय, तो जो गाय ज्यादा दूध देती है उसमें मिल्क फीवर होने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। देसी गाय में बहुत कम आपको मिल्क फीवर मिलने के चांस होते हैं क्योंकि उसमें उत्पादन कम होता है। इसके पीछे एक वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि आपको दूध का संगठन समझना पड़ेगा। अगर आप दूध का संगठन देखते हो तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। उसमें दूसरे नंबर पर फास्फोरस और तीसरे नंबर पर मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कोई जानवर जितना ज्यादा दूध देगा उतना ही ज्यादा कैल्शियम उसके शरीर से बाहर निकलेगा, तो उस जानवर के अंदर मिल्क फीवर यानी कि दुग्ध जवर होने के चांस ज्यादा हैं। अब आगे पॉइंट ये आता है कि ये बीमारी सामान्यतः कौन सी अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो जो जानवर अभी ताजा जिसका प्रसव हुआ है उस जानवर में 48 से लेकर 72 घंटे में इस रोग के होने के चांस ज्यादा हैं। अब इस अवस्था में इस रोग के ज्यादा होने के चांस क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब जानवर में प्रसव आता है तो उसका प्रसव के बाद में जो सबसे पहला दूध आता है उसको कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। खीस के अंदर कैल्शियम की मात्रा सामान्य दूध की तुलना में 20 गुना अधिक होती है, अर्थात सामान्य दूध की तुलना में खीस में 20 गुना अधिक कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता है। तो शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने के चांस जो हैं वो ब्याने के 48 से 72 घंटे के भीतर होने के अधिक चांस हैं। अब आगे आपको ये देखना है कि इसके अंदर रोग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और अब इस रोग के अपन लक्षण देखते हैं कि अपन कैसे पहचाने कि अपना जानवर जो है वो दुग्ध जवर से ग्रसित हो गया। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि अपना जानवर है वो ताजा प्रसवित है, और ताजा प्रसवित होने के बाद में अगर जानवर बैठ गया, उठने बैठने में दिक्कत है या बैठा हुआ रहता है, तो आप समझ सकते हो कि वो दुग्ध जवर से ग्रसित है। इसके अलावा गोबर आना बंद हो जाए, पेशाब आना बंद हो जाए, तो भी आप समझ लो कि ये जानवर जो है वो मिल्क फीवर से ग्रसित हो गया। दोस्तों, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मांसपेशियों की क्रियाशीलता के लिए कैल्शियम तत्व जो है वो आवश्यक होता है। अब अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो डेफिकेशन या गोबर निकालने में जो आंत की मांसपेशियां है उसमें पेरिस्टलिक मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए जानवर गोबर नहीं दे पाता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है उसमें संकुचन नहीं हो पाता है, इसलिए पेशाब आना बंद हो जाता है तथा रूमिनेशन भी बंद हो जाता है, क्योंकि रूमिनेशन के अंदर भी मांसपेशियां काम में आती हैं। इसलिए कैल्शियम जो है मांसपेशियों की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जानवर जो है जुगाली करना बंद कर देता है, गोबर करना बंद कर देता है और पेशाब करना बंद कर देता है। शुरुआती अवस्था में जानवर जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन खड़ी अवस्था के अंदर होता है, लेकिन जब आपने इलाज नहीं करवाया और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती चली गई तो फिर क्या होता है कि जानवर बैठ जाता है। जानवर बैठने के बाद में पहले सही बैठता है, फिर एक साइड में लेट कर बैठ जाता है, और ये लेट में बैठने की अवस्था को बोलते हैं लेटरल रिकम्बेंसी, जो सबसे ज्यादा घातक होती है। तो ये बीमारी के कुछ लक्षण हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बॉडी के विभिन्न भागों को आप छूते हो तो जानवर आपको एकदम ठंडा महसूस होता है, क्योंकि उसके शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जिसके आधार पर आप अपने पशु को ये पहचान सकते हो कि इस रोग से ग्रसित हो गया। अब आगे क्या है कि अपन इसका इलाज क्या करें। तो सीधा सा इसका इलाज है, जब कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के नाम से मार्केट के अंदर इंजेक्शन आता है, आईवी जो 450 ml की बोतल आती है, जो आप खून के अंदर लगा किसी भी पशु चिकित्सक लगवा कर आप इसको जो इस रोग से जानवर को निजात दिला सकते हो।
अब आगे आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, कि हम इस रोग से जानवर को कैसे बचा सकते हैं ताकि अपना जानवर जो है वो मिल्क फीवर या दुग्ध जवर से जो है ग्रसित ही ना हो। तो आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जानवर जो है वो कितना लीटर दूध देता है। अगर आपका जानवर ज़्यादा दूध देता है तो इसका मतलब है कि आपके इस जानवर में मिल्क फीवर होने के चांस ज़्यादा हैं। तो चांस ज़्यादा हैं तो आपको एडवांस प्रेगनेंसी में बैठने से पहले ही आपको कैल्शियम उसका स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम फीड से नहीं दिया तो उस जानवर के शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी और जैसे ही वो ब्याह जाएगा तो खींच के अंदर ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकलेगा तो वो जानवर जो है जो मिल्क फीवर है उससे ग्रसित हो जाएगा। तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में बैठने से पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना है ताकि आपके जानवरों के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। अब घर पे अपन क्या इलाज कर सकते हैं? घर पे यही है कि जब शुरुआती अवस्था हो, कि जब जानवर खड़ी हुई अवस्थाओं के अंदर हो, सीरियस अवस्था में नहीं हो, तो कैल्शियम के बने हुए बहुत सारे जेल मार्केट के अंदर आते हैं, वो आप मुख के द्वारा आप दे सकते हो ताकि जो जानवर है लास्ट जो लेटरल रिकमेंसी अवस्था है उसके अंदर नहीं पहुंच पाए। तो ये आपको सावधानी बरतनी है और इस रोग को समझना है। धन्यवाद।